चलो भाई 10वीं वालों मेरे धुरंधरों, कल की कहानी कहाँ खत्म करी थी हमने? कल मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बताया था कि किसी भी केमिकल की दो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका कोई काम नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में तुम क्या करते हो? केमिकल रिएक्शन करते हो ना। और केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल अपनी कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। कल क्लास की शुरुआत इसी बात से हुई थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो एक केमिकल किसी भी केमिकल रिएक्शन में दिखाता है। और फिर हमने एसिड और बेसिस की वो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और ये पाया कि जो एसिड है वो क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। मतलब एसिड किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या देते हैं? H+ और बेस क्या देते हैं? OH-। यही दो प्रॉपर्टीज तुम्हारी आज केमिकल रिएक्शंस में काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। आज हमें वो केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं जिस केमिकल रिएक्शन में एसिड्स अपनी ये केमिकल प्रॉपर्टी का यूज करेगा। तो हेडिंग डालना केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हें इस टॉपिक में किन दो चीजों का काम आएगा, किन तीन चीजों का, सॉरी। पहला, एटॉमिक नंबर, उनकी वैलेंसी 1 to 20 तुम्हें आनी चाहिए, आ गई। फिर वो मेटल्स जैसे जिंक, लेड, इन सब की वैलेंसीज। और फिर पॉली एटॉमिक आयंस की तो वैलेंसीज बेतहाशा यूज होंगी, इसमें बहुत ज्यादा यूज होंगी। आई बात समझ में? तो पहला जो केमिकल रिएक्शन है लिखना, पहला केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड chemical reaction of acid with chemical reaction of acid with metal लिखना acids reacts with metal, इसका राइटअप लिखना acids reacts with metal, acids reacts with metals to form salt and hydrogen gas, to form salt and hydrogen gas। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें जब ये चैप्टर शुरू करवाया था तो मैंने ये बताया था कि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग सम कॉन्सेप्ट्स। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना ही तुम्हारा इस चैप्टर में काम है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया कि जब एसिड मेटल के साथ क्या करेगा तो क्या बनाएगा, तो तुम्हें बेटा ये याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अब तुम कोई अलग से अपनी ट्रिक इजाद कर लो तो वो तुम्हारा मन है भाई, तुमको याद करने का क्या तरीका आता है, पर याद तो रखना पड़ेगा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये चीज याद रखनी है क्या कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एक बनेगा सोल्ट और एक बनेगी हाइड्रोजन, जिसकी स्टेट क्या होगी? गैस।
ये कभी याद नहीं रखना, ये रट्टू तोतों की तरह रटना नहीं है कि कौन सा एसिड किस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या सोल्ट बनेगा और क्या गैस, तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। याद तुम्हें बस ये रखना है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट और हाइड्रोजन। अब कुछ टीचर ये पढ़ा रहे हैं इसको, केमिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ा रहे हैं। कैसे? बहुत सारे एसिड लिखवा देंगे, बहुत सारे मेटल लिखवा देंगे, बहुत सारे रिएक्शन में सोल्ट क्या बनेगा। बच्चों का काम क्या, रटो। पर केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन। अब तुम्हारी जो केमिस्ट्री है बेटा वो क्या है, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा कि जब ये एसिड इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या सोल्ट बनेगा। आपको रटना नहीं है। और ये तुम जब ही बना सकते हो जब आपको वैलेंसीज, पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसीज, ये सब याद हो। कैसे बनेगा वो देखो। मान लो मैंने एक एसिड लिया, जो एसिड है, क्या नाम है इस एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो ये ट्रिक है, इसकी कोई ऑफिशियल मैं प्रामाणिकता नहीं दे सकता भाई यही चीज हो, पर तुम्हें याद रखने की ट्रिक है भाई, ऐसे तुम्हें सोल्ट बनाना है। ठीक है, अब देखो, और कोई भी मेटल का नाम लो। मेटल मैंने तुम्हें कल बताया था, व्हाट आर मेटल्स, जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव है। बताओ एक मेटल का नाम लो, एल्यूमिनियम। चलो बच्चे कह रहे हैं एल्यूमिनियम, और अकेला है तो इसकी स्टेट क्या होगी, सोलिड। अब तुम्हें ये तो कंफर्म है भाई हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही बनेगी, पर सोल्ट क्या बनेगा वो कैसे बनाना है, ध्यान से समझो। तुम्हें पता है कि जो ये एसिड है ये क्या देने वाला है, एसिड क्या देता है, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। मतलब इन एसिड ने ये H को H+ के रूप में बाहर निकाल दिया, मतलब H+ रिएक्शन में चली गई। पर जो सोल्ट बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा, इसकी मदद से और इसकी। अब तुम्हें क्या बनाना है, सोल्ट। सोल्ट में Al हमेशा लेफ्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में हमेशा वो आता है जिसकी वैलेंसी क्या होती है, और Cl क्या आएगा, तो क्या बनेगा सोल्ट, AlCl। सारा चैप्टर ही सोल्ट पर है। अभी बहुत सारे और रिएक्शंस पढ़ने हैं जिसमें बहुत सारे सोल्ट्स और पढ़ाने। बेटा ये लिखना नहीं है, ये ट्रिक है, ये बेशक बनाना भी मत, ये तो मैं तुम्हें समझाने, भाई ये एसिड है, एसिड क्या देने वाला है H+, तो मैंने ये निकाल दी, H+ दे दी, तो सोल्ट बना। वो किससे बना, सोल्ट के दो पार्ट, पॉजिटिव और पॉजिटिव पार्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट में, और नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा। अब क्या मैं तुम्हें हजारों एसिड दे दूं, हजारों सोल्ट दे दूं, सोल्ट खुद मतलब हजारों एसिड दे दूं, हजारों मेटल दे दूं, तो सोल्ट तुम खुद बना सकते हो बाय नोइंग अ सिंगल प्रॉपर्टी जो हमने कल ही पढ़ ली थी कि एसिड्स आर H+ डोनर्स। यही प्रॉपर्टी काम आई ना, और कुछ काम आया। ये एसिड मैंने तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी उसी वक्त बता दिया था कि कोई भी केमिकल अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के द्वारा पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन। यहां पर एसिड की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, H+ देना, वो दे दी इसने। आई बात समझ में कि नहीं आई। जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं तो तुम उसके सोल्ट्स बनाना, लिखना। चलो जल्दी,
वो तो बैलेंसिंग करनी है ना, वो तो बेटा बैलेंसिंग होगी। हो गया? हुआ? सबका होने दो। हाँ करवाऊं? हुआ बेटा? सोडियम की वैलेंसी, हाँ, और आगे यहाँ पे हमेशा H2। हाँ, ये इतनी जगह बचा के इसमें फ्लोटिंग करेगा है, अपनी कवर खुद देगा इसमें। अच्छा अच्छा दीदी, अब देखो भाई फटाफट, ये एसिड है, कौन सा एसिड है ये? नाइट्रिक एसिड। ये क्या देगा? इसका काम क्या है? H+ देना। जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? इससे। और कैसे बनाते हैं सोल्ट? Mg और NO। Mg की वैलेंसी क्या है और NO3 की क्या है? तो क्या बनेगा? MgNO3 होल ट्वाइस। साथ में क्या बनेगा? इसको बैलेंस बाद में कर लेना, मैं बैलेंस नहीं कर रहा। हाँ बैलेंस जरूर करना है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 प्लस सोडियम मेटल मतलब सिर्फ सोडियम। ये क्या देने वाला है? ये वाला हिस्सा देगा। जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? Na और SO। तो Na की वैलेंसी +1 और SO4 की वैलेंसी -2, तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस। रटना नहीं, मैं कोई सा भी तुम्हें एसिड दे दूं और कोई सा भी मेटल दे दूं, तुम्हें वैलेंसीज याद होंगी तो तुम सोल्ट 1 मिनट में बना दोगे। हाँ बस याद क्या रखना है कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट और हाइड्रोजन। इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना। वो हजारों रिएक्शंस रटने नहीं है तुम्हें कि मैं तुम्हें ऐसे रिएक्शंस लिख के दे दूं रटो। ये इनमें से कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी आए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पेपर में कोई सा भी रिएक्शन आए, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है क्या बनता है? सोल्ट और हाइड्रोजन। यस, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या? खुद बैलेंसिंग नहीं करूंगा, ये पिछले चैप्टर का टॉपिक है, घर से ट्राई करना, नहीं होगी तो मैं अलग से करवा दूंगा। आ गई बात समझ में? बोलो ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना, रिएक्शन ऑफ एसिड with metal carbonate, reaction of acid with metal carbonate
मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किसका? एसिड का। सबसे पहले तो मेटल कार्बोनेट देखो क्या होती है। मेटल कार्बोनेट देखो क्या होती है। मेटल कार्बोनेट, इट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ मेटल एंड अ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन पता है ना, पॉलीएटॉमिक आयन है। जैसे एक मेटल का नाम लो, प्रियांशी, कोई भी एक मेटल, मैग्नीशियम। क्यों है मैग्नीशियम मेटल ग्रुप? क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? +2 है ना। तो मैग्नीशियम और कार्बोनेट का कंपाउंड हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से बनता है, क्योंकि ये सेम है। तो ये किसकी कार्बोनेट हो गई? मैग्नीशियम कार्बोनेट। दिस इज अ टाइप ऑफ मेटल कार्बोनेट। जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या होता है? सोडियम होता है Na, और का एक मेटल है। क्यों है मेटल? क्यों है मेटल? हाँ, क्या वैलेंसी है? आगे प्लस। हाँ, कितना पॉजिटिव? सोडियम की वैलेंसी बता दी। कितना पॉजिटिव? इधर आ। और कार्बोनेट क्या है? -2, तो Na2CO। दिस इज मेटल कार्बोनेट। सबसे पहले तो ये समझो कि मेटल कार्बोनेट क्या होती है। अब इस मैं कोई भी तुम्हें मेटल कार्बोनेट दे दूं, अब तुम डरोगे नहीं, जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, कुछ भी दे दूं, बस उसका मेटल के साथ कंपाउंड बना देना। बना दिया। अब देखो इसका रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। लिखना, एसिड रिएक्ट्स विद, पहले ही उतार लो, पहले ही उतारो। लिखना, acids reacts with metal carbonates, acids reacts with metal carbonate to form salt। देखो यहां पर भी तुम्हें सोल्ट बनाना है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये याद रखना है। जैसे पहले क्या याद रखा कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। ऐसी नेक्स्ट चीज तुम्हें क्या याद रखनी है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनेगा? एक बनेगा सोल्ट, साथ में क्या बनेगा? पानी, और साथ में एक गैस निकलेगी CO। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब देखो, नाम ले एक एसिड का, HCl। नाम ले एक मेटल कार्बोनेट का,
मैंने एक मेटल कार्बोनेट ले ली MgCO3 या मान लो Na2CO3 ले ली। मेटल कार्बोनेट मैंने क्या ले ली? Na2CO। अब देखो सोल्ट कैसे बनाना है। सोल्ट समझो, ये एसिड है, ये क्या देने वाला है? तो ये क्या देगा? H+। ध्यान से समझना, क्योंकि तुम सोल्ट रट नहीं सकते कि क्या सोल्ट बनेगा हर बार। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ध्यान से समझना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक केमिकल अपना पॉजिटिव हिस्सा दे रहा है तो दूसरा केमिकल ना, ये ट्रिक है, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर ये ट्रिक है समझने के लिए, ताकि तुम मन से ठीक कर दो। तो दूसरा केमिकल अपना कौन सा पार्ट डोनेट करेगा, और इस केमिकल का नेगेटिव पार्ट कौन सा है? CO3, क्योंकि इसी की वैलेंसी क्या है? माइनस। तो जो सोल्ट बनेगा, अब जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? इससे। और कैसे बनेगा? Na। अच्छा, ये Na का 2 नहीं, बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन रहती है और अंत तक ये कंफ्यूजन रहती है, भैया यहां पर तो Na2 है। अरे Na2 क्यों है? क्योंकि वो CO3 के साथ है। ये 2CO3 की वजह से है Na के पास, पर अब Na किसके साथ जाने वाला है? तो अब क्या आएगा? अब अलग से कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? S1 - 1। क्या बनेगा? Na प्लस। ये तो कंफर्म है, ये तो बनेगा ही बनेगा। हमें ये कंफर्म है कि भाई एसिड H+ देता है, तो दूसरा केमिकल अपना नेगेटिव पार्ट देगा डोनेट, जो बचा उससे क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? दो कुछ क्वेश्चंस लिखो। ओए वैलेंसी बहुत मारूंगा, चुप हो जा। चलो करो फटाफट, जल्दी। कल नहीं है क्लास। हाँ, एक बार मैं विशाल भैया से पूछूंगा। जल्दी फटाफट। CO3 देखो भाई,
समझा रहा हूं मैं अब। सबसे पहले एल्यूमिनियम कार्बोनेट तुम्हें बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट? एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? तो ये क्या इसका फॉर्मूला बनेगा? Al2CO3 होल। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है? अब आधे तो इसी में ही हिल जाएंगे, इतने मुश्किल मुश्किल फॉर्मूले, क्योंकि वो 9th क्लास में अच्छे से वैलेंसी सीख कर नहीं आए। 9th क्लास में नहीं सीख के, अब सीख लो। अब देखो, ये एसिड है, ये क्या देगा? मैंने जानबूझ के इधर उधर करा है। ये क्या देगा? H+। और ये क्या देगा? CO3-। जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा बेटा? इससे। और कैसे बनेगा? Al की वैलेंसी और NO3 इसकी वैलेंसी, तो क्या होगा? AlNO3 होल थ्राइस प्लस साथ में क्या बनेगा? H2O। और साथ में क्या बनेगा? ये बेटा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बताओ, यही बना सबका? पक्का? शिवम, आर्यन। अब जिंक कार्बोनेट, सबसे पहले तो जिंक कार्बोनेट होता क्या है, कैसे पता चलेगा? जिंक की वैलेंसी क्या होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? +2 से -2। तो क्या होगा जिंक कार्बोनेट? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO। हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या देने वाला होता है, और अगर ये केमिकल अपना पॉजिटिव हिस्सा दे रहा है तो ये केमिकल अपना कौन सा हिस्सा देगा? जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? इससे। और तो कैसे बनाना है सोल्ट? Zn और SO। Zn की वैलेंसी क्या होती है और SO4 की क्या होती है? +2 से -2। अब या तो इनको रट लो, या तो इनको रट लो, 1000 रिएक्शन रट लो, या फिर समझ लो एक चीज। अब वो देखो तुमको क्या चीज आसान लगती है। किसी बच्चे को रटना आसान लगता है, पर बेटा रटना अच्छी बात नहीं है। साइंस रटने का टॉपिक नहीं है। रटो तो हिस्ट्री रटो, अकबर की कितनी बीवी थी, उसे कितने बच्चे थे, वो रटो, पर ये ना रटो। ये तो समझो। क्या समझो? कि भाई जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी? वो H+ दे देगा। सोल्ट किससे बनेगा? जो बच गया। ऐसे यहां पर एसिड क्या दे रहा है? H+। और ये क्या देगा? CO3 सोल्ट बनेगा इससे। और ये समझना पड़ेगा बेटा। तो आई बात समझ में? लिखो, उतारो इनको फटाफट। जिसने उतार नहीं उतारा, उतार लिया। लिखना, रिएक्शन ऑफ एसिड। हाँ, रिएक्शन ऑफ एसिड। देखो मैं रिएक्शन कैसे लिखता हूं? मैं रिएक्शन लिखता हूं ऐसे, R×N। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, या फिर इसको क्या बोलेंगे? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बोलेंगे इसको। ध्यान से समझो। देखो भाई, सबसे पहले ये देखो मेटल बाइकार्बोनेट होती क्या है। जैसे मेटल कार्बोनेट थी ना, कार्बोनेट क्या है? एक CO3 2- पॉलीएटॉमिक आयन है। इसी प्रकार बाइकार्बोनेट आयन भी होती है। इसको क्या बोलते हैं? HCO। और इसकी वैलेंसी क्या है? मतलब HCO3। जैसे कार्बोनेट क्या थी? CO3, जिसकी वैलेंसी क्या थी? -2। ऐसे ही बाइकार्बोनेट क्या है? HCO3, जिसकी वैलेंसी क्या है? -। जैसे मैं बोलूं भाई सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है मुझे। क्या बनाना है?
सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्या है? Na। बाइकार्बोनेट क्या है? इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO। तुम जिंक बाइकार्बोनेट का भी बनाओ फटाफट। जिंक बाइकार्बोनेट, पहले इसको उतारो फिर जिंक बाइकार्बोनेट का बनाओ। बाइकार्बोनेट आयन एक पॉली एटॉमिक आयन है जिसकी वैलेंसी -1 है और उसका फॉर्मूला HCO3 है। हाँ, पता लगा? आया जिंक कार्बोनेट? दिखाओ जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला। जिंक कार्बोनेट जिंक बाइकार्बोनेट, जिंक बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ। Zn की वैलेंसी क्या होती है? ध्रुव नहीं करी ना याद है? तूने बनाई? बेटा फंस जाओगे तुम, मैं कह रहा हूं फंस जाओगे बहुत गंदे, अगर तुम्हें ये वैलेंसीज याद नहीं है। जिंक कार्बोनेट क्या है? Zn की वैलेंसी क्या होती है? +2 और HCO3 की क्या होती है? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ZnHCO3। अब देखो ध्यान से समझो, लिखना एसिड रिएक्ट्स विद राइट अप लिखो acid reacts with metal bicarbonate, acid react with metal bicarbonate to form salt, water and carbon dioxide gas। अब तुम खुद बनाओगे, मैं तुम्हें दो चीजें दे रहा हूं, एक दे रहा हूं H2SO4 और एक दे रहा हूं ZnHCO3। अब तुम खुद दिमाग लगा के बनाओ क्या बनेगा। तुम्हें पता है सोल्ट बनाना है, वाटर बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। क्या सोल्ट बनेगा? पानी और CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, सोल्ट बना दो बस। वो ट्रिक से कि एसिड क्या देगा तो दूसरी चीज क्या देगी। ठीक है, एसिड क्या देने वाला है बेटा? एसिड क्या देता है? H+, मतलब वो अपना कौन सा हिस्सा देगा? ये वाला। और ये बार बार कहा गया है कि अगर कोई केमिकल अपना पॉजिटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव पार्ट होता है, लेफ्ट में पॉजिटिव हिस्सा होता है, तो दूसरा केमिकल ऑटोमेटिकली कौन सा पार्ट देगा? नेगेटिव। और इस केमिकल का जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है? HCO3। इसकी वैलेंसी नेगेटिव है ना। अब जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? इससे। और Zn लेफ्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि Zn की वैलेंसी क्या है? पॉजिटिव। तो Zn +2 SO4 -2 कटी कटी ZnSO। कुछ भी नहीं है, अगर वैलेंसी आती है तो कुछ भी नहीं है, अगर वैलेंसी नहीं आती तो सबसे मुश्किल चीज लगेगी तुम्हें। आई बात समझ में? कल हम करेंगे डिटेक्शन टेस्ट पर। अगर ये पहली, मुझे लगता है आज कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आई, रिवीजन कर लेना, क्लास यूट्यूब पर आ जाएगी 8 साढ़े 8 बजे तक। आ गई बात समझ में? चाहो छुट्टी तुम्हारी।